आईएसपीआर जो है वो फ़ौज की सिर्फ तारीफ़ के ऊपर जो है वीडियो और ये सारी चीज़ें बना रहा होता है और वो पाकिस्तान को बता रहा होता है कि जी पाकिस्तानियों को बता रहा होता है कि किस तरीके से फ़ौज जो है वो इस मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट कर रही है। वेयरएज़ अगर हम दूसरा एंड देखें तो फ़ौज पे बहुत सारे लोग जो है तनकीद भी करते हैं। तो आज मैं अपने इस चैनल के लिए और इंशाल्लाह इसके अंदर कोई वीडियो वगैरह कोई ऐड नहीं आएगा, उसके ऊपर मैं बताऊँगा कि फ़ौज पर किस तरह की तनकीद होती है, किस-किस चीज़ के ऊपर तनकीद की जाती है, ठीक है? और ये जो मेरे वर्ड्स हैं ये मैंने सिर्फ आस-पास के लोगों से जमा किए हैं, मेरा इन ख़यालात से मुत्तफ़िक होना लाज़मी नहीं है, ठीक है? ये सिर्फ मैं जो लोग बात कर रहे होते हैं उनको मैं जमा करके डिफरेंट सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, ठीक है? उनको मैं जमा करके आपके लिए लेकर आया हूँ। अच्छा जी, मैं फ़ौज की तनकीद में सबसे पहले ये कि पाकिस्तान जो एक वो सियासतदान ने बनाया, एक लॉयर था, वो फिर सियासतदान बना कायदे-आज़म और फ़ौज का इसके अंदर कोई किरदार नहीं था। उसके बाद ये है कि जो कश्मीर हमारा आज़ाद कश्मीर है, वो भी फ़ौज ने नहीं बल्कि फ़ौज में जो जनरल ग्रेसी था उसने कायदे-आज़म का हुक्म मानने से इनकार कर दिया था, ठीक है? फ़ौज ने नहीं वो भी लेकर दिया था, वो आज़ाद कश्मीर भी कबायलियों ने हमारे लिए आज़ाद करवाया था। 1971 के अंदर हमारा मुल्क टूट गया। दो उसके अंदर ये चीज़ें बिल्कुल थीं कि हमारी फ़ौज जो है वो अपने मरकज़ से बहुत दूर लड़ रही थी। लेकिन जमात इस्लामी के लोग हैं, जो वहाँ के लोग हैं वो कहते हैं कि फ़ौज को तोड़ने के अंदर जो है पाकिस्तान को तोड़ने के अंदर फ़ौज का बहुत बड़ा किरदार है। फिर उसके बाद ये कि फ़ौज ने कारगिल स्टार्ट किया और फिर वो भारत से हार गई। फ़ौज थी और सियाचिन के अंदर भी बहुत गड़बड़ हो गई। फ़ौज थी और मोदी ने मकबूज़ा कश्मीर को भारत में ज़म कर लिया, ठीक है? फ़ौज थी, कुछ नहीं कर सके। फ़ौज थी और अमेरिका के जो फ़ौजी हैं वो पाकिस्तान में घुस गए और हमारे रडार जो है वो जैम हो गए या उनके अंदर पता नहीं क्या इशू हुआ। फ़ौज थी, रेमंड डेवस हमारे बंदों को कत्ल करके निकल गया। फ़ौज थी और कर्नल जोसेफ जो हैं वो भी चला गया। आफ़िया सिद्दीकी का केस है, दहशतगर्दी में 1 लाख से ज़्यादा अवाम शहीद हुए, वो फ़ौजी एक था, ठीक है? ये फ़ौजी है मतलब इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, इसे नहीं पता मुल्क कैसे चलाना है, स्टेट क्राफ़्ट जो है वो एक आर्ट है और फ़ौजियों को सिर्फ़ डिफेंस सिखाया जाता है। तो वो उसने अमेरिका के साथ इत्तेहाद किया और उस चक्कर में हमारे 1 लाख या 17,000 या जो भी एक नंबर हो, वो लोग शहीद हुए। उसके अलावा मुशर्रफ ने बहुत सारे पाकिस्तानी बाहर बेचे। एपीएस का हमला हुआ। एपीएस यानी वो तो है ही आर्मी का स्कूल है। अगर आर्मी के स्कूल में आर्मी वाले अपनी सिक्योरिटी नहीं रख सकते तो फिर बाकी जगहों पे वो क्या रखेंगे। ड्रोन अटैक हमारे ऊपर होते रहे। मिसाइल हमारे ऊपर जो ड्रोन के थ्रू वो अमेरिका बरसाता रहा। और उसके अलावा फ़ौज ने जो है जो डॉलरों का ये डॉलरों वाला एक मुशर्रफ की वजह से इल्ज़ाम लगाया जाता है कि लोगों के घर मार्केटें वगैरह मलिया मेट कर दी कबाइल इलाका जात के अंदर। फ़ौज ने दहशतगर्द बनाया जैसे एमक्यूएम है, उन्होंने पूरे कराची का बेड़ा गर्क करके रख दिया। टीटीपी है, या जो भी हैं, ये भी एक एतराज़ किया जाता है। उसके अलावा ये कि जो फ़ौजी जर्नैल हैं वो अरबोपति बन गए। आप देखें कोई भी वो फ़ौजी जर्नैल जब ये आईएसएसबी में सेलेक्ट होने जाते हैं तो इनसे बड़ा मुहब्बिल वतन कोई नहीं होता। और वो जैसे ही यहाँ से रिटायर होते हैं तो कोई बाहर रह रहा होता है, कोई सऊदीया चला जाता है, कोई कहाँ चला जाता है। ये तो खैर सच बात है, ये तो हमें पता है कि मतलब मुहब्बिल वतनी ये कैसी मुहब्बिल वतनी हुई कि वो जब आपके पास जॉब नहीं थी और आपको फ़ौज ने रखा और जब आप जनरल बन गए तो आप बाहर चले गए। इसके बाद ये है कि फ़ौज की जो दहशतगर्द नवाज़ पॉलिसियाँ हैं, उसकी वजह से हमसाया मुल्क हम पर तनकीद करते रहते हैं, ठीक है? हर बंदा हम पे तनकीद करता है। हमारी जो अदलिया है और हमारा पार्लियामेंट को कोई सीरियस लेता ही नहीं है। उसके बाद जो है ये बात अगर कोई कह दे कि यार फ़ौज ना हो तो पाकिस्तान को लोग खा जाएँ, भाई एटम बम एक सिविलियन ने बनाया है, ठीक है? और उसके ऊपर अगर कोई स्ट्रैटेजिक माइंड के लोग बैठे हों कि इसको यूज़ कैसे करना है, यूज़ मतलब चला कर नहीं, इसकी डिटरेंस को कैसे यूज़ करना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान पे कोई हमला करेगा। कन्वेंशनल वॉर तो वॉर जो है वो तो आजकल उसका ज़माना ही नहीं रहा। अच्छा, इसके बाद जो है जो कुछ जर्नैलों के नाम भी आते हैं, मतलब आप गूगल पे भी डालो कि यार पाक फ़ौज करप्ट जर्नैल, तो जनरल आसिम बाजवा की तस्वीरें आ जाएँगी। सही है, मतलब उसके इमेज में जाओ, गूगल पे डालो, इमेज में जाए तो आपको ना वो जनरल आसिम बाजवा की तस्वीरें आ जाएँगी। आपको जो है उसकी तस्वीरें आ जाएँगी जो वो एक बड़ा जर्नैल मशहूर हुआ था आजकल सऊदी अरब की फ़ौज का, पता नहीं कौन-सी फ़ौज का वो सरबराह बना हुआ है जो कभी लड़ी नहीं है या पता नहीं कभी मैंने देखा नहीं है। हम सब में से किसी ने नहीं देखा कि वो किस फ़ौज का जर्नैल है। उसके बाद जितने भी अच्छा इसके अंदर फिर एक और चीज़ ये तनकीद की जाती है कि भाई जो फ़ौजी मेजर के रैंक या कर्नल के रैंक से ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है? या फुल कर्नल के रैंक से ऊपर नहीं जाता है, वो रिटायर होकर जो हमारी प्राइवेट कंपनीज़ है, उनके ऊपर जॉब पे कब्ज़ा कर लेते हैं,
ठीक है, मतलब उसके अंदर वो जाते हैं, उस जॉब पर कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि मेरिट पे जाते नहीं है, बस वो एक उन्होंने फैलाया हुआ है कि नहीं जी आप सिक्योरिटी या एडमिन के अंदर सिर्फ फौजी रखो तो हम बहुत अच्छा करते हैं। और वो फिर एंटर होकर अपने दोस्त की कंपनी को, जो कि उसी की तरह का कोई उसका कोर्समेट बैचमेट को कुछ भी होता है, ठीक है, उसको वो इन्वॉल्व कर लेते। तो इस तरह एक सिक्योरिटी कंपनी का पूरा बिजनेस जो है इन लोगों ने खड़ा किया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे नहीं भी गार्ड की ज़रूरत है वहाँ पर भी वो गार्ड अपने लगवा देते हैं। तो ये एक तनकीद की जाती है। और उसके बाद जो ब्रिगेडियर से ऊपर वाले रैंक के लोग हैं, वो रिटायर होने के बाद या सरकारी इदारों के चेयरमैन लग जाते हैं, या फिर जो है कोई जो है सरकारी ओहदा ले लेते हैं, जैसे जनरल आसिम बाजवा ने वो सी पैक की चेयरमैनशिप का ओहदा लिया था। अब इसके अंदर जो मेन चीज़ है, जो एक लॉजिक की बात समझने वाली, वो है कि एक बंदे ने 18-19 साल की एज से लेकर और अपने 60 साल की एज तक सिर्फ उसने डिफेंस सीखा है, ठीक है, उसने सिर्फ डिफेंस, एक कंट्री का डिफेंस सीखा है या किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना सीखा है। अब हम एजुकेशन को डिसिप्लिन इसीलिए कह रहे होते हैं कि वो आपको उस एजुकेशन के मुताबिक डिसिप्लिन करती है। तो एक बंदा जिसकी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ डिफेंस के रिलेटेड है, वो स्टेट क्राफ्ट, वो एक जो है कमर्शियल इदारे की चेयरमैनशिप 2+2 को 4 करना, डीलिंग करना, ये उसको कैसे विद इन डेज आ जाता है कि वो जैसे रिटायर होता है तो वो एकदम आलिम फाजिल, और इनकी कोई डिग्रियां भी नहीं होती। कोई या तो ये है ना कि कोई डॉक्टर जनरल हो, ठीक है, कि जी जनरल डॉक्टर आसिम बाजवा के उसने बाद में आकर एक पीएचडी की, ठीक है, पोस्ट डॉक की, इस तरीके से चीज़ें की, फिर उसके बाद जो है वो एक जगह पर गया, तो उसको फिर हम भी खड़े होकर सलूट करेंगे सारा ज़माना कि यार नहीं, इसने एक पहले डिसिप्लिन को पूरा अचीव किया। यानी जर्नैल बनना भी एक बड़ी बात है कि वो पहले एक डिसिप्लिन में गया, बहुत काबिल था, जर्नैल पहुंचा, फिर उसने जब दूसरा डिसिप्लिन में, दूसरे काम में, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में जाना था, तो उसने उसके मुताबिक पीएचडी की, उसके मुतालिक पीएचडी की, वो पढ़ाई की उसने, उसके रिसर्च है, उसकी थीसिस हैं, उसकी सारी चीज़ें हैं, जिसने जो लोग पीएचडी करते हैं उनको पता है कि पीएचडी करने का क्या मतलब होता है, ठीक है, एक डॉक्टर क्या चीज़ होती है, जो लोग पीएचडी करते हैं उनको इस चीज़ का बहुत आइडिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें उनको पता चली जब, कि अब उसने ये काम किया, तो फिर हम कहते हैं हाँ यार, इस ये अपने पहले वाले काम में भी एपेक्स लेवल तक पहुंचा, और ये दूसरा काम भी इसने स्टार्ट किया है तो बहुत तरीके से स्टार्ट किया। जैसे 2 साल में पीएमए में ट्रेनिंग ली, इसने भी 2-4 साल लगाकर पहले पीएचडी की, सिविलियंस के हिसाब से, कमर्शियल इदारे के हिसाब से, किसी कंस्ट्रक्शन वाले इदारे के हिसाब से, और फिर उसका चेयरमैन अगर लग गया है, ठीक है, और वो भी मेरिट पे, कि एक अखबार में इश्तिहार आया, मैंने भी अप्लाई किया, दुनिया के हर बंदे ने अप्लाई किया, उसके अंदर से एक बंदा चुन के निकला और वो इस इदारे का सरबरा बन गया, ठीक है, तो हमारे सर आंखों पे एक्सेप्टेड है। यहाँ जो भी एक हमारे सियासतदानों की जो जो अपॉइंटमेंट होती है, जैसे वज़ीर आज़म है तो उसके कुछ सवाबदीदी इख्तियारात होते हैं, ठीक है, उसके मुताबिक, उसके मुतल्लिक वो आया है, लेकिन वो मेरिट पे आया है, ठीक है, मतलब यानी कि पहले मेरिट पे आपने 4 लोग शॉर्टलिस्ट किए कि हाँ यार ये इस काबिल हैं कि ये इस पोजीशन को देख सकें, फिर उसमें से सवाबदीदी इख्तियार हो, कभी आप निकाल लें। तो ये इस टाइप की जो है तनकीद हो रही होती है जर्नैल्स के ऊपर, सारों पे जो पाकिस्तान फ़ौज के हैं, ठीक है, और प्लस एक ज़मीन के हिसाब से बहुत हैं कि आप नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाएँ, वहाँ पर जो अच्छा स्पॉट देखते हैं वहाँ पर ये अपनी आर्मी को कोई बेस बना लेते हैं, चाहे वहाँ पर बॉर्डर लगता है या नहीं। उसका एक ये लॉजिक ये देते हैं कि ऊंची जगह पे कब्जा होना हमारा लाजमी है, क्योंकि अगर दुश्मन ऊंची जगह पे आ जाए तो कन्वेंशनल वॉर में हमें नीचे होंगे तो हमें इशू हो सकता है, ठीक है, दैट कुड बी अ रीज़न, सही है। बट हर अच्छी जगह के ऊपर जो है इनका मोर्चा होता है, और आप साहिली पट्टी पे जहाँ तक चले जाएँ, ठीक है, तो वहाँ पर सारे नेवी या कोस्ट गार्ड वाले जो भी अच्छा पॉइंट होगा वहाँ पर इनके अपने क्लब होते हैं। तो ये सारी तनकीद हैं जो दाएं बाएं से मैंने सोशल मीडिया से इकट्ठी करके एक वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। मैं क्योंकि एक अगर मैं खुद को जर्नलिस्ट मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं कहूँगा कि एक फेयर जो है, मैं अपने चैनल के ऊपर एक कंपैरिजन जो है वो देना चाहता हूँ। तो ये एक तनकीदी ये वीडियो है, ठीक है, जो तनकीद दाएं बाएं हो रही होती है आप उसे भी सुने, और आईएसपीआर की बातें भी सुने कि वो किस तरीके से मुल्क के लिए जो है खिदमात अंजाम दे रहा होता है, ठीक है। तो उसके बाद आप अपना फैसला करें कि हमारे जो जो इस्टेब्लिशमेंट है, बहुत सारे इस्टेब्लिशमेंट का नाम तो अभी बहुत ही आम हो गया कि, और इसको कोई डिनाई भी नहीं करता कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो क्या कहते हैं, जो हमारे सियासी सिस्टम है उसके अंदर वो अमल दखल करती रहती है, ठीक है। तो ये बहुत आम हो गया। तो इन सारी चीज़ों को आप देखें, और अगर आपको लगता है कि फ़ौजी जर्नैल अपने हदूद व अरबा से निकल रहे हैं, उनका जो मैंडेट है उससे बढ़कर कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ज़रूर उसके बारे में बात करें। और अगर आपको लगता है कि ये तनकीद करने वाले गलत बात कर रहे हैं,
ठीक है, तो आप फिर उनको भी आगे से जो है एक वो क्या कहते हैं, एक उनको आप शट अप कॉल दे सकते हैं, बट लॉजिकली, गुस्से से नहीं, मारना नहीं है, तरीके से। मेरी वीडियो के नीचे भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपके सामने रखी। और प्लस एक चीज़ ये है कि फ़ौजी जो है, एक ये जो कुछ चीज़ें जो तनकीद में से हैं, वो ये है कि पीपल्स पार्टी और फ़ौज का जो है, लोग ये बताते हैं फ़ौजी जर्नैलों का एक ही तरीकाकार है। परफॉर्मेंस के नाम पर इनके पास सिर्फ दिखाने को जो मेजर से नीचे रैंक वाले लोग हैं, ठीक है, उनकी लाशें होती हैं कि जी फलाना शहीद हो गया, फलाना शहीद हो गया, फलाना शहीद हो गया। वो सिपाही और जो मेजर से नीचे रैंक के लोग हैं, वो जो फील्ड के लोग होते हैं, वो शहीद होते हैं, उनके ऊपर सख्तियाँ भी आती हैं, बुरे टाइम भी आते हैं, उन्हें खाना भी बाज़-औक़ात कभी-कभी किसी ऐसे एरिया में होते हैं तो वो सही अच्छे तरीके से नहीं मिल पाता है, ठीक है, वो सारी एक्सेप्टेड है। बट उनके नाम पर ऐशी करना जिस तरीके से पीपल्स पार्टी वाले करते हैं कि जी बेनज़ीर हमारी शहीद है और परफॉर्मेंस के नाम पे पूछो तो कुछ नहीं होता है, या भुट्टो हमारा शहीद है, तो ये भी